हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको टैरो कार्ड्स भी दिख रहे हैं और साईं बाबा के भी कार्ड्स हैं। तो साईं बाबा की भी ब्लेसिंग्स ले लेंगे। अगर आप स्टार सीड हैं तो स्टार सीड्स भी देख लेंगे और टैरो से देखते हैं कि आप इस धरती पर किस लिए आए। ओके, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल, एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। जो भी आज टैरो रीडिंग देख रहे हैं, शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग, प्लीज़ हेल्प करें। ओ आप इस धरती पर क्यों आए ये हम देखेंगे। सबसे पहले आपके ये कार्ड्स गिरे थे, आई थिंक आपको दिख रहे हैं। थैंक यू। तो वर्ल्ड कार्ड, 6 ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है आपका इस धरती पे आने का। और साथ ही साथ मैं बताती हूँ, अगर आप किसी पार्टनर से मिले हैं या जिनके बारे में सोचते हैं उसके बारे में भी बताते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ में भी आप चाहते थे कि मोक्ष मिल जाए, इस लाइफ में भी आपका यही इच्छा है कि इतना कर्म करें कि मोक्ष मिल जाए। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओ द डेविल कार्ड। लेकिन आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला था, पास्ट लाइफ में भी, इस लाइफ में भी आपका कुछ इसी तरह का दिखाई देता है। बहुत से लोगों से धोखा खाना भी दिखता है। बहुत सारी हार्ट रेंचिंग सिचुएशन भी दिखाई देती है आपकी। बहुत ज़्यादा पेन दिखाई देता है। वो पेन बहुत सारे लोगों से भी हो सकता है, कोई 6-7 लोगों से हो सकता है कि पास्ट लाइफ में इसी तरह का रहा हो और इस जीवन में भी इसी तरह का हो सकता है इस जीवन में इस तरह का हो, लेकिन पास्ट लाइफ में ऐसा ही था कि आपने दूसरों के लिए काम भी किया, अपना पूरा सर्वस्व निछावर किया, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया। आज भी आप इसी तरह के विचारों में हैं। नेचुरल वाटर, यस। तो ये बात है। आप हो सकता है कि अभी कुछ ऑकल्ट साइंस में भी इंटरेस्ट रखते होंगे और पास्ट लाइफ में भी ऐसा ही था आपका। पास्ट लाइफ में आपका जॉब वगैरह था, प्रोफेशनल लाइफ भी थी, लेकिन ऑकल्ट साइंस में, रहस्यमयी विद्याएं जिसे कहते हैं, उनमें आपका रुचि बहुत थी और बहुत ज़्यादा आपको ये था कि बस मैं अब आध्यात्म की ओर चली जाती हूँ, कुछ न्यू बिगिनिंग जाती हूँ या जाता हूँ, वट। तो आप यही समझ नहीं पाते थे कि लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, लोग सिर्फ धरती के ही बारे में क्यों सोचते हैं, मतलब खाना पीना सोना, मतलब नेचुरल लाइफ, स्टीरियोटाइप की लाइफ जो है वो क्यों जी रहे हैं, नेचुरल लाइफ क्यों नहीं जीते हैं, एक नेचर में रहने की आदत क्यों नहीं डालते हैं, जिस तरह से नेचर है उस तरह से रहने का क्यों नहीं सोचते हैं। इस तरह का आप सोच सोच के परेशान थे पास्ट लाइफ में। तो इस धरती पर वापस से आने का यही अर्थ है कि आप एक बार फिर से रिबॉर्न हो, फिर से किसी भी तरह की समस्याओं को, क्योंकि इस जन्म में भी समस्याएं हैं, उनको आप सॉर्ट आउट करें और फिर आध्यात्म की ओर बढ़ें, ऐसा दिखाई देता है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक आपके रीडिंग में आता है नाइट ऑफ वांड्स, कि कैसा भी हो आप हर स्थिति में खुश रहने की कोशिश में हैं। कोई भी चीज़ आपकी हो रही है या नहीं हो रही या डिले हो रही है तो भी आप अपनी मस्ती में हैं। आपको ये नहीं लगता कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो काम क्यों नहीं हो रहा, वो काम क्यों नहीं हो रहा, इस तरह का दिख रहा है। आप एक स्टार सीड भी हैं, आपको ये पता ही होगा स्टार सीड क्या होता है, इसलिए आप ये रीडिंग को भी देख रहे हैं। तो आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आ रही है? ड्रीम्स, द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। सपने के थ्रू आपको ये सब कुछ पता चलता होगा कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ। हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में कोई महल देखते होंगे, हो सकता है कि आप अपने आप को कोई रानी या लीडर देखते होंगे या राजा के रूप में देखते होंगे। और ये भी दिखाई देता है कि ड्रीम्स में आपने ये भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। देयर इज़ समथिंग, आग और ढेर सारा पानी, कुछ इस तरह का है। और कुछ नेगेटिव एनर्जी या ब्लैक एनर्जी जिसे कहते हैं, वो भी आपको अपने सपने में दिखती होगी, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कुछ था जो कि किसी ने आपके ऊपर हो सकता है किया हो, ब्लैक मैजिक, या ऐसा दिखता है कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी को ही आपने आज के जीवन में ब्लैक मैजिक समझ लिया हो। बट पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपका इस तरह से है, आपका अपने आप से ही, कि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर की अगर बात करें तो यहाँ पार्टनर से संबंधित बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आया है, लेकिन इस जीवन में भी आप पार्टनर की खोज में हैं, क्योंकि आप आज भी, ऐसा दिखाई देता है, इस जीवन में अकेले ही हैं। बहुत से रिश्ते बने, टूटे,
फिर बने, फिर टूटे। लिव इन में भी शायद आप रहे, लेकिन किसी एक की छवि आपके माइंड में है, लेकिन फिर भी वो फलीभूत नहीं हो रही, मतलब एक साथ रहने का, टुगेदरनेस का वो साथ नहीं जा रहा है। तो पास्ट लाइफ में भी ऐसा ही था, इस जीवन में भी ऐसा ही दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा अकेलापन आपको दिखता है। तो देखिए, अकेलेपन की तरफ बहुत ज़्यादा मत ये सोचिए कि ओहो मैं तो बहुत अकेली हो गई हूँ या हो गया हूँ। तो साईं बाबा आपसे क्या कहने वाले हैं? साईं बाबा कह रहे हैं, सिंथेसिस, ऑल ट्रूली स्पिरिचुअल पाथ्स लीड टू गॉड, फॉलो द पाथ मोस्ट सूटेड टू यू। वही बात है ना, इनर वर्क के बारे में भी मैं जैसे बताती हूँ ना अपनी लव इनफाइनाइट चैनल में, तो मैं यही कहती हूँ कि जो आपको सूट करे वही फॉलो करें पाथ को। वैसा ही मेडिटेशन करने में बहुत मन करता है, ये लगता है बस भाई 6-10 घंटे भी बैठे रहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप बैठे रहिए। मेडिटेशन होता ही नहीं, आप बैठ ही नहीं सकते, सीधा भी नहीं बैठ पाते, तकलीफ़ है, कोई पेन है ना, बैक पेन है या कुछ नीज़ का कोई पेन है, नहीं बैठ सकते हैं ना, और या फिर नहीं हो पाता है कुछ भी, योगा वगैरह भी नहीं हो पाता है, शारीरिक समस्याएं हैं, तो उसी हिसाब से कीजिए। यही बता रहे हैं साईं बाबा कि जो भी आपको सूटेबल पाथ लगता है, क्योंकि 9 प्रकार की भक्ति हैं, जैसे नवधा भक्ति कहते हैं, इसी प्रकार से 8 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है, तो किसी में से कुछ चुनिए ना, दोनों सभी में से, सबके लिए सभी चीज़ें सूटेबल नहीं होती है। इसलिए मैं पर्सनल रीडिंग में भी यही बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वही करना पड़ेगा। अरे आपके बॉडी नहीं सूट कर सकती, नहीं सूट कर रहा आपकी बॉडी को, आपका वो टाइम मैच नहीं कर रहा, घर में किसी के छोटे बच्चे हैं तो कोई बिल्कुल ही अकेला है, कोई काफ़ी एज में है तो कोई जस्ट यंग है, 16 साल के, स्कूल कॉलेज भी जाना है, पेरेंट्स का भी प्रेशर है, इस तरह का। तो ये बात है कि आपको जैसा सूट करे वैसा करें। आपके पास्ट लाइफ में यही बात है कि पास्ट लाइफ में भी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन आज भी आप पेट्स लवर हैं, हो सकता है कैट्स या डॉग्स आपने पाल रखे हों। और एक बार फिर से सम अप कर रही हूँ कि पास्ट लाइफ में आपका रिलेशनशिप आपने अपने आप से ही था, लेकिन आप जूझ रहे थे, लोगों की परेशानियों को भी देख रहे थे और लोगों को यही कह रहे थे कि अरे भाई समझते क्यों नहीं हो, तो लोग समझ नहीं रहे थे। तो इस जीवन में भी आप लोगों को समझाने के लिए ही आए हैं, एक एज अ स्पिरिचुअल लीडर। हो सकता है कि इस जीवन में आप स्पिरिचुअल लीडर ही हों, रेकी हीलर हों, जिस वजह से आप दूसरों को हील कर पाते हों, दूसरों की परेशानियों को सुन पाते हों, इस तरह का काम आप कर रहे हैं। हो सकता है कि आप भी एक टैरो रीडर हों और स्टार सीड हों, और सपने में भी आपको इस तरह के या तो ब्लैक एंटिटीज़ दिखती हो, ब्लैक एनर्जी दिखती हो, खुद का मर जाना दिखता हो, आकाश में उड़ना दिखता हो, कुछ अकल्ट विद्याएं प्रैक्टिसेस करते हुए आपका अपने आप को दिखता हो, धोखे खाना, मृत्यु हो जाना, आग या वाटर, दोनों चीज़ें आपको दिखती हो, लीडरशिप किंग या क्वीन की तरह आपको दिखता हो, तो ये रीडिंग जस्ट आपके लिए है। तो साईं बाबा आपको यही कह रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी को पहचानें, ठीक है, और जो पाथ आपको ठीक लगता हो वही पाथ चुनें। ये मत सोचिए, ये डाउट मत करें, जैसे कई लोग आप कहते हैं ना कि जो मैं कर रही हूँ क्या वो सही है, जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ, जो ये ऑकल्ट साइंस मैंने लिया है, जो टैरो रीडिंग है, क्या ये सही है, फ्रूटफुल रहेगा? बिल्कुल फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि फ्रूशन लिखा हुआ है, रेस्ट अश्योर्ड योर ड्रीम एंड विजन्स विल कम टू फ्रूशन। ये यानी कि आपके जो ड्रीम्स हैं और जो आपका विजन है इस जीवन का कि मुझे ये करना है, ये पाना है, चाहे मेरे साथ कोई और है कि नहीं, कोई और पार्टनर है कि नहीं, मतलब कोई मेरा स्पाउस है या लिव इन में रह रही हूँ, कोई मेल या फीमेल बॉडी मेरे साथ अटैच्ड है कि नहीं, इट्स नॉट मैटर, ये मतलब आपको मैटर नहीं कर रहा। आप ये कह रहे हैं बस मेरा मिशन है दूसरों को हील करना, मैं दूसरों के दुख दर्द हील कर पाऊँ, बस यही आपका मिशन है, तो आप ये कीजिए। इसी का ही फ्रूशन का मतलब है कि इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ और भी खुशनुमा हो, लग्जूरियस हो, तो भी आपको वो मिलेगी, वो भी मिलेगी। कुछ ना कुछ अंदर छुपा हुआ है, कुछ तो हम लोग कहते हैं ना मुंह से कह रहे हैं, ठीक है, माइंड से बोल रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं, लेकिन कुछ अंदर छुपा हुआ है, अंदर दबा हुआ है इच्छा, वो भी इच्छा आपकी जल्द ही पूर्ण होगी। जस्ट जो ठीक लग रहा है वो करें और अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, अपने ड्रीम्स की जर्नल राइटिंग ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आपका जीवन पास्ट लाइफ काफ़ी कठिन रहा, लेकिन इस जीवन में भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, दूसरों की सहायता कर पा रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। कोई बात नहीं अगर अकेले भी हैं तो, लेकिन साथ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में है, ये दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।